नमस्कार आप सभी को पुनः अपने चैनल पर जो लोक देवता टॉपिक चल रहा है उसको और आगे कंटिन्यू करते हुए हम सीधी सड़ाक बेधड़ाक भगवान के बारे में बात करते हुए इस टॉपिक को हम पूरा करते हैं। तो आप लोगों ने अपने नोट्स बना रखे होंगे, आपकी तैयारी ऐसी चल रही होगी। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं इन लोक देवताओं को कंपैरिजन पढ़ाते हुए अपना टॉपिक अति शीघ्र, आज संडे की छुट्टी है मेरे, मैंने काफ़ी सारे वीडियो इसको किए हैं और एक दो दिन में ये वीडियोस पूरे करके इस टॉपिक को हम पूरा यहीं पे समाप्ति करेंगे, जिसमें एक भी लोक देवता नहीं छूटेगा और एक भी लोक देवता का क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। आप मुझ पे यकीन बनाइए, रखिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। अब देखो, हमने एक जो नए वीडियो है मतलब वो है लोक देवता अपने देव बाबा के बारे में। तो देव बाबा के बारे में ये ध्यान रखना आपको, मतलब कि ये स्पेशली वैसे मुख्य रूप से लोक देवता सभी के होते हैं, फिर भी गुजर जाति में ये लोक देवता थोड़े ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो इनका मुख्य मंदिर है वो नगला जाच भरतपुर में है। तो एक तो ये बहुत बार एग्जाम में सवाल, पुलिस कांस्टेबल वगैरह सब जगह आया हुआ है कि भाई ये क्या कहते हैं कि इनका मंदिर कहाँ पे है, किनका, मतलब देव बाबा का। तो देव बाबा का मंदिर अपने नगला जहाज भरतपुर में आया हुआ। ध्यान रखना, ये सामान्य मनुष्य थे आपकी तरह और मेरी तरह, जिन्होंने अलौकिक कार्य किए, जनहित के कार्य किए और देवता के रूप में फेमस हो गए थे। मतलब तो ये पशु चिकित्सक थे, मतलब कि अपने पशु चिकित्सा में माहिर थे और इसके चिकित्सक थे। इसीलिए इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराया जाता है। तो 7 ग्वालों को भोजन कराओगे अगर आप भी कभी, तो ये देव बाबा बड़े खुश होंगे। उसमें आप मेरे को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो 7 ग्वालों को भोजन कराने पर, गवाले उन्हें कहते हैं, मतलब ठीक है ना, ग्वाले उन्हें कहते हैं जो गाय चराते हैं, ध्यान रखना। और गाय भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पशु थी, मतलब तो ध्यान रखना, ग्वालों को भोजन कराने पर देव बाबा प्रसन्न होते हैं। या कभी ऐसा पूछ भी ले कि ऐसे कौन से लोक देवता है राजस्थान में जिनकी खुशी के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराया जाता है, तो वो देव बाबा थे, ध्यान रखना। एक इनके बारे में जो अलौकिक चीज़ सुनने को मिलती है वो ये है कि इनकी बहन का नाम था एलादी और इन्होंने भातिया माहिरा भरा था, वो भी मृत्यु के 7 दिन बाद। तो ये हुई ना एकदम देवताओं वाली बात, मृत्यु के 7 दिन बाद। तो अपनी बहन के भातिया माहिरा भरा था, मतलब माहिरा समझते हो ना आप सब लोग, राजस्थान रीति कल्चर रिवाज से परिचित होंगे। तो इन्होंने अपनी मृत्यु के 7 दिन बाद अपनी बहन जो एलादी नाम था उसके मायरा भरा था, मतलब। तो एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला, ये भाई आप जैसे बुलेट पे सवारी नहीं करते थे, इनका जो सवार था, मतलब जिस पे सवारी करते थे, ये या तो पाटा था या फिर बैसा था। तो ये एक थोड़ा सा याद रखना कि इनकी सवारी कौन सी थी। तो ये सवारी के रूप में आपको या तो पाटा बोल दो, वो भी एक ही बात है, ठीक है ना, या फिर वैसा बोल दो, वो भी एक ही बात है। इनका थान ध्यान रखना नीम के पेड़ के नीचे होते हैं, मतलब कि देव बाबा के थान अक्सर नीम के पेड़ के नीचे होते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना नीम की पत्तियां किसे चढ़ती है, तो वो देवनारायण जी थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, देवनारायण जी। और देवनारायण जी के मंदिर में क्या कहते हैं, मतलब वो प्रतीक चिन्ह क्या होता था, वो ध्यान रखना ईंटें, इसीलिए इनको ईंटों के श्याम भी कहते थे, मतलब। तो ये तो एक अलग से थोड़ा सा ये जो नीम वाला जिक्र आया ना तब आ गया था, मतलब। और आपको ध्यान रखना नीम को प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स, मतलब प्राकृतिक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ये जो ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन बढ़ा है उसमें नीम को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। और आप चीज़ अपने आसपास से जो परिवेश है उससे अगर परिचित रहे होंगे, तो आजकल मीन्स कि 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आजकल नीम की पत्तियां भी बिकने लगी है, 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। तो ये एक तरह से नीम के वापस, और जो इसका औषधीय महत्व है वो वापस मेडिसिन के रूप में, खाद के रूप में, ऑर्गेनिक खेती के रूप में बढ़ा है, मतलब ये ध्यान रखना। गुजर जाति में विशेष लोकप्रिय, भाई गुजर मतलब अधिकतर ग्वालों का काम, गाय चराने का काम गुजर जाति करते हैं। तो जिस जॉब से संबंधित देवता होते हैं वो उसी में ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, मतलब ठीक है ना। हाँ, एक जो सबसे काम का पॉइंट है वो याद रखने वाला पॉइंट है कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनके साल में 2 बार मेला भरता है, तो वो देव बाबा ही है। और वो दोनों तिथियां आपको याद रखनी है कि एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और एक चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो मतलब ये सवाल बड़ा काम का है, तो ये ध्यान रखना कि साल में 2 बार मेला भरता है और दोनों बार मेला भरने की तिथि भी आपको याद होनी चाहिए। एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को
ठीक है ना। देवनारायण जी की भाद्रपद शुक्ल सप्तमी थी, इनकी भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका भव्य मेला पड़ता है। तो ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनका साल में 2 बार मेला पड़ता है। अब देखो आप इधर आइए अपने वीर बिगा जी। छोटे सा परिचय है, देवता तो बड़े ही होते हैं, बस परिचय छोटा है, जिनके बारे में बातें 3-4 ही है। तो जैसे इनके पिताजी का नाम राव मोहन जी है, तो ये ध्यान रखना इनके पिता का नाम राव मोहन है और इनका जो जन्म है वो 1358 ईस्वी विक्रम संवत में हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि इनके पिता का नाम राव मोहन, माता का नाम सुल्तानी, ठीक है ना, सुल्तानी, माता का नाम सुल्तानी। गांव जो इनका बीकानेर के पास रिडी गांव है, वहाँ पे जाट परिवार में हुआ था मतलब। तो ये जाति से जाट थे, वीर बिगा जी। और सबसे काम का जो सवाल है वो ये है कि ये कौन सी समाज के कुल देवता हैं। तो ये जाटों में एक जाखड़ गोत्र होती है, उनके कुल देवता है मतलब। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा याद करना या याद रखना जरूरी है कि ये जो अपने बिगा जी है वो कौन सी समाज के कुल देवता हैं। तो वो ये अपने, एक तो होती है कुल देवी और एक होता है कुल देवता। जैसे मेवाड़ राजघराने के कुल देवता एकलिंग जी भगवान थे और आमेर के या जयपुर के जो कछवा वंश से उसके गोविंद देव जी थे। तो वैसे जाट जो जाति में जाखड़ समाज है उसके अपने वीर बिगा जी कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरी चीज, इनका मेला कहाँ पड़ता है। तो इनका मेला ध्यान रखना श्री डूंगरपुर तहसील है ना, डूंगरपुर जिला नहीं, डूंगरपुर तहसील जो बीकानेर में पड़ती है, वहाँ पे एक गाँव आया हुआ बिग्गा गाँव, ठीक है ना। बिग्गा गांव में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को, जैसे आप 14 फरवरी याद रखते हो ना, तो वैसे आपको ये भी याद रखना कि 14 अक्टूबर को इनका मेला पड़ता है। तो 14 अक्टूबर को मेला भरने वाले लोक देवता का नाम क्या है भाई, वीर बिगा जी, बिग्गा गांव में श्री डूंगरपुर तहसील में। और हाँ, मरे कैसे, तो अधिकतर लोक देवता या तो गांव की रक्षा के लिए या फिर गायों की रक्षा के लिए या फिर महिलाओं या स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते थे। तो ये भी वैसे देवता थे वीर बिगा जी, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। और जो इनका जन्म 1358 विक्रम संवत में हुआ था, वीर गति 1393 विक्रम संवत में हुआ था। एक विक्रम संवत और ईस्वी संवत में फर्क यही होता है, ईस्वी सन और विक्रम संवत में, कि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे मतलब अभी जैसे 2021 है ईस्वी सन, ठीक है ना, तो विक्रम संवत कौन सा होगा, तो इसमें 57 जोड़ दो तो 2078 ईस्वी विक्रम संवत ये विक्रमादित्य ने लागू किया था। और ईस्वी सन ईसा की मृत्यु के बाद वाले ईयर्स के अनुसार काउंट किया जाता है। तो बस इतना छोटा सा परिचय था, इतने छोटे से लोक देवता के बारे में। ये टॉपिक शायद मुश्किल से 5 या 10 मिनट का वीडियो बना होगा और आपको मतलब भरोसा दिला रहा हूँ, कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी कोचिंग नहीं पढ़नी है। मैं अपना सेटअप बताऊँगा बुक्स का, तो बहुत सारी किताबें पढ़ के जय सिंह नीरज, अपनी जो क्लासों के नोट्स, ऑनलाइन क्लासों के नोट्स, ऑफलाइन क्लासों के नोट्स, हुक्मीचंद जैन की किताब, जय सिंह नीरज की किताब, पैनोरमा की किताब, लक्ष्य की किताब, अपनी जो 9वीं से 12वीं तक किताबें जो चलती है उनमें इनका अगर कोई जिक्र है तो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ। तो मुझ पर पूरा यकीन बनाए रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर मत पढ़िए, पूरा रिवाइज साथ में पढ़िए, ताकि जो ऐसे कुछ नए पॉइंट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑडियो विजुअल चीज़ जो अपनी देखी हुई चीज़ है उससे, मतलब जो पढ़ी हुई चीज़ है उससे ज़्यादा याद रहती है। स्क्रीनशॉट में सिर्फ आप पढ़ोगे मतलब, ठीक है ना, और ऑडियो विजुअल आप मुझे सुनोगे, मेरे किसी कहानी चुटकुले, इस कहानी के माध्यम से भी आपको एग्ज़ाम के हॉल में वो बात याद आएगी कि हाँ, उन सर ने या भरत सर ने हमें एग्ज़ाम के दौरान या क्लास के दौरान ये मजाक की थी, यहाँ पे ये चीज़ बताई थी, यहाँ पे ये स्पेशल बताया था, ये रेड में नोटिस किया था, ये ऐसे किया था, वैसे किया था। तो ये सारी चीज़ें क्लास रेगुलर रहने से फ़ायदे में होती हैं। तो आपको कंटिन्यू तैयारी जारी रखिए, मेरी तैयारी आपके लिए लगातार जारी है। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों के बीच शेयर कीजिए। सुनने के लिए शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन, ऑल द बेस्ट।